वेलकम टू ग्रेड आई फायर। मेरा नाम है सुधीर और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपके एग्जाम्स हुए थे मार्च 2026 में, उसका रिजल्ट जो है वो आ गया है 13 जुलाई को। और कैसे रिजल्ट रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स ने मेरे पास जो है वो रिजल्ट्स भेजे थे और उनके स्क्रीनशॉट्स मैंने लगा रखे हैं। उसको एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से आप लोग जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कितना बेनिफिट यहाँ से होता है पढ़ाई करने का। तो ये अभी इनके नाम वगैरह मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि वो शेयर ना किया जाए तो ही बेटर होगा। ये कैंडिडेट है, मार्च 2026 में एग्जाम दिया है, लेवल 3 सर्टिफिकेट, ये ग्रेड आई होता है। फायर इंजीनियरिंग साइंस में 79 मार्क्स आए हैं और डिस्टिंक्शन से ये पास हुए हैं। हालांकि ये सेफ्टी में फेल हो गए, 8 नंबर कम आए हैं, 48 वाला पास होता है तो 40 मार्क्स आए हैं। बेटर तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। मैंने रैंडम लगा रखे हैं, मुझे नहीं पता नेक्स्ट कैंडिडेट के कौन है, कितना है, कैसे क्या मार्क्स आएंगे, उसको देखते हैं। ये कैंडिडेट हैं हमारे, इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है। इनका पेपर मार्च 2026 लेवल 3 सर्टिफिकेट फायर सेफ्टी डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं। ये फायर सेफ्टी में 77 मार्क्स हैं। अगर यहाँ ये नहीं आपको अगर साफ दिख रहा होगा तो मैं कोशिश करूंगा, जो अगर कुछ धुंधला होगा तो मैं साइड में उसका स्क्रीनशॉट जो है वो लगा दूंगा। अब इसके बाद ये कैंडिडेट ने पूरी लिस्ट भेजी थी मेरे पास, और अगर मैं यहाँ देखूँ ये मुझे ही दिखेगा, मैं साइड में ही लगा दूंगा ये तो आपके लिए। इसमें इन्होंने ये इनके हैं डिस्टिंक्शन आई है, इनकी ये आई है फायर इंजीनियरिंग साइंस में डिस्टिंक्शन आई है, और ये लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में आई थिंक शायद ये फेल कर गए हैं। और फायर सेफ्टी ये पुराने हैं, पिछले साल के जब बहुत ख़राब रिजल्ट्स आते थे, तो ये उस टाइम की बात है। तो इन्होंने 2 एग्ज़ाम दिए हैं बेसिकली 2026 में, और एक में फेल कर गए हैं और एक में डिस्टिंक्शन से ये पास हुए हैं। अब ये आ गया है मार्च 2026 फायर सेफ्टी 56 मार्क्स, ये कैंडिडेट फायर सेफ्टी में पास है। अब यहाँ एक बात और करते हैं कि पिछले साल का जो रिजल्ट था वो लगभग 108 कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, जिसमें से सिर्फ 2 कैंडिडेट हमारे पास हुए थे पूरे जोन 1 में। ये है जोन 1 का, जोन 1 में ही इंडिया आता है। पूरे जोन 1 में 2 ही कैंडिडेट पास हुए थे। 1 पॉइंट समथिंग जो है 1.7% जो है वो रिजल्ट आया था पिछले साल, और उससे पिछले साल भी शायद 12 से 15% ही रिजल्ट आया था। तो बहुत खराब रिजल्ट है पिछले 2 साल के। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि जितने भी कैंडिडेट जो हैं, चाहे उन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन ली है या नहीं ली है, अगर वो 2025 में फेल कर गए हैं फायर सेफ्टी वाले इस पेपर में, तो उन सभी को फायर सेफ्टी के लेटेस्ट नोट्स बना करके दिए जाएंगे, लेटेस्ट वीडियो बना करके दी जाएगी। उनके साथ अगर कोई नहीं खड़ा तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैंने पूरे वीडियोस जो हैं वो बनाए, जितने मैक्सिमम मुझसे बन पाए थे, उसमें 28-30 वीडियो उस टाइम पे बन पाए थे। लेकिन जो नोट्स थे पीडीएफ के, वो मैंने कंप्लीटली चेंज किए और बिल्कुल रेलेवेंट डाटा जो है एज पर एग्जामिनर रिक्वायरमेंट वो मैंने वहां पर तैयार किए और वो दिए। बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी थे जिनको फायर सेफ्टी का सब्जेक्ट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, और सारे लेटेस्ट वीडियो और सारे पीडीएफ जो है वो उनके दिए गए। और उसमें से जो फ्री वाले भी कैंडिडेट थे उन्होंने भी मेरे पास रिजल्ट भेजा है और मुझे थैंक यू भी कहा है कि जो उनका सेफ्टी वाला सब्जेक्ट था वो पास करने में कामयाब रहे। तो इसीलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हम लोग यहाँ पे इस चीज को अपडेट रखते हैं, ताकि जैसे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है तो हम लोग भी अपने नोट्स का लेवल, अपने वीडियोज का लेवल जो है उसको इंक्रीज करते रहते हैं। ये कैंडिडेट है, ये भी फायर सेफ्टी वाले आ गए मार्च 2026, इनकी भी डिस्टिंक्शन आई है, ये इनके 73 मार्क्स आए हैं। इसके बाद और देखते हैं, ये भी फायर सेफ्टी। इसमें फायर सेफ्टी वाले बहुत कैंडिडेट है। क्यों हैं? क्योंकि काफी कैंडिडेट ऐसे थे जिनके लगभग 3-3 सब्जेक्ट पास थे। चौथा फायर सेफ्टी जो है अटका हुआ था 1, 2, 3 साल से। और क्योंकि इस बार हम लोगों ने कड़ी मेहनत की थी और उसका परिणाम है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो पास हुए हैं। ये भी पास हुए हैं, 59 मार्क्स हैं फायर सेफ्टी में। इसके बाद आ जाते हैं और आगे चल के देखते हैं, ये है फायर इंजीनियरिंग साइंस में, ये पास हुए फायर इंजीनियरिंग साइंस मार्च 2026, 63 मार्क्स आए हैं इनके। इसके बाद आ जाते हैं, ये फायर ऑपरेशन में फेल कर गए हैं। फायर ऑपरेशन में पढ़ाता नहीं हूँ, खैर इन्होंने दिया होगा, शायद इनकी अपनी तैयारी चल रही होगी उसमें। अब इनका देखते हैं फायर इंजीनियरिंग साइंस। फायर इंजीनियरिंग साइंस में डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं, 77 मार्क्स इनके फायर इंजीनियरिंग साइंस में आए हैं। इसके बाद देखते हैं, ये है, ये फिर से फायर सेफ्टी आ गया मार्च 2026, 67 मार्क्स पास हो गए ये भी।
फायर सेफ्टी में जो पिछले 2-3 साल से रिजल्ट खराब था उसकी कंप्लीट कसर निकाल दी गई है इस साल हम लोगों ने। कैंडिडेट्स ने भी भरपूर मेहनत की है और मैंने भी भरपूर कोशिश की थी कि कंप्लीट लेटेस्ट नोट्स कैंडिडेट्स को दिए जाएं ताकि उनको अच्छे मार्क्स लेने में दिक्कत ना आए और वो जो 2-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं उनको ये जो लेटेस्ट नोट्स हैं उनकी हेल्प जो है वो ज़रूर मिले। अब ये कैंडिडेट है, इन्होंने शायद अपने कंप्यूटर से दिया है मुझे स्क्रीनशॉट। ये मार्च 2026 में इन्होंने 3 पेपर दिए। ये 25 वाला है इनका, 25 में ऑपरेशन इनका पास हुआ था, इसमें सेफ्टी में यहाँ 2025-24 में फेल हुए। ये सेफ्टी में फेल कर गए हैं, इसमें फायर साइंस में पास हैं और लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में भी पास है। 2 सब्जेक्ट में पास हैं और सेफ्टी में इस साल इनका ये पास नहीं हो पाए। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट, ये है फायर सेफ्टी। ये 68 मार्क्स, मार्च 2026 में। ये रैंडम लगा रखे हैं किस कैंडिडेट का क्या रिजल्ट है, कौन पहले आएगा कौन बाद में, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे पास ये 13 तारीख को आने शुरू हुए थे और उसके बाद क्या हुआ था कि मैं पिछले 13 तारीख के बाद से 7-8 दिन जो है मैं बहुत व्यस्त था और मेरी इच्छा थी कि मैं ये वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर जरूर करूं कि इस साल कैंडिडेट्स ने इतना दमखम दिखाया है कि वो लोग जो पिछले 2 साल से अटके हुए थे फायर सेफ्टी या बाकी के सब्जेक्ट्स में, इस साल जो है उन्होंने वो कसर जो है वो पूरी कर दी है। ये 50 मार्क्स आए हैं इनके लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में, ये भी पास हुए हैं। अब इसके अंदर आ गया, ये है फायर इंजीनियरिंग साइंस, ये है 71 मार्क्स, ये कैंडिडेट भी पास हैं। उसके बाद आ गया फायर इंजीनियरिंग साइंस 70 नंबर, ये पास हो गए। ये लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में फेल हो गए हैं। अब देखते हैं ये एक मेरे मित्र हैं, मेरे 10 साल से भी ज़्यादा पुराने मित्र हैं। ये मेरे साथ तब से लगे हुए थे उसमें क्या बोलते हैं ग्रेड आई में, जब मैं भी पढ़ता था, और इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। मैंने इनसे सवेरे सवेरे पूछा था उस दिन कि भाई रिजल्ट आपका कैसा रहा है, डिस्टिंक्शन आई कि नहीं आई, कुछ आपने क्या किया इस साल। इनका भी एक सेफ्टी वाला जो है वो सब्जेक्ट जो है वो 2-3 साल से अटका हुआ था, बाकी 3 इनके पास थे। तब इन्होंने बताया था कि यस भाई, इन्होंने बताया कि इनकी जो है डिस्टिंक्शन आई है। बहुत मेहनत की इन्होंने। मैं आपको बता सकता हूं कि 10 साल से, जब से हम लोगों ने स्टार्ट की थी पढ़ाई ग्रेड आई की, तब से ये हमारे साथ थे और इस बार बहुत खुशी है कि मेरा भाई जो है वो पास हुआ। और इसके बाद हाँ, ये नेक्स्ट स्क्रीनशॉट है। मैंने इन्होंने मेरा धन्यवाद किया, पता नहीं क्यों किया है। उसके बाद मैंने इनसे नंबर पूछे हैं, नंबर इन्होंने ये बताया कि 73 मार्क्स इनके इस साल आए हैं और मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरा भाई जो है वो पास हुआ इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं। ये भी एक कैंडिडेट है। क्योंकि इन्होंने ऐसे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट दिए थे तो इनका नाम वगैरह आ रहा था, वो मेरी इच्छा है कि मैं किसी से शेयर ना करूं, तो मैंने इनसे भी पूछा था कि ये पुरानी चैट है, ये यहाँ से चैट जो है वो स्टार्ट होती है, कि मैंने इनसे भी पूछा कि आपका कैसे रिजल्ट रहा है। इन्होंने भी बताया कि दोनों सब्जेक्ट्स में इनकी डिस्टिंक्शन आई है। इनका एक फायर सेफ्टी था, एक फायर इंजीनियरिंग साइंस था, दोनों सब्जेक्ट इनके मैंडेटरी वाले थे। और इनका जो फायर इंजीनियरिंग साइंस था वो लैप्स कर गया था क्योंकि 5 साल पहले पास किया था, और क्योंकि सेफ्टी पास नहीं हो रहा था तो वो 5 साल पुराना पेपर लैप्स कर गया, तो इनको दोनों देने पड़े और दोनों में ही ये इस साल डिस्टिंक्शन लेकर के आए हैं। बहुत शानदार रिजल्ट रहा है 2026 का। ये भी एक कैंडिडेट हैं, इन्होंने एविएशन में एग्जाम दिया था, एविएशन फायर ऑपरेशन वाला, और इन्होंने भी पास किया है। आई पास द एग्जाम ऑन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में इन्होंने पास किया है। अब ये कैंडिडेट आ गए हैं हमारे, ये सेफ्टी में ये पास नहीं हो पाए। सेफ्टी में 40 मार्क्स आए हैं और फायर इंजीनियरिंग साइंस में 79 मार्क्स आए हैं। अब इसके बाद एक और स्क्रीनशॉट आया है। ये 4 कैंडिडेट हैं हमारे, 1 2 3 4, और ये कहीं एयरपोर्ट से हैं। इनका एविएशन में ये पास हुआ, ये एविएशन में पास हुआ, ये फायर इंजीनियरिंग साइंस पास हुआ, एविएशन पास हुआ, फायर इंजीनियरिंग साइंस पास हुआ है। तो ये भी भरपूर तादाद में हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो पास हो रहे हैं। अब इसके बाद ये एक मेरे मॉरिशस के स्टूडेंट हैं और इन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था। किस सब्जेक्ट में दिया था इन्होंने बताइए रहा, देखिए इंजीनियरिंग साइंस में इन्होंने 71 मार्क्स जो है वो इन्होंने प्राप्त किए हैं, और ये मॉरिशस से हैं और वहाँ पर भी आई थिंक 2 सेंटर बनते हैं। एक ये कैंडिडेट हैं, इन्होंने 2 सब्जेक्ट्स जो हैं
उनका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किया है, लेकिन अभी क्योंकि मैं ये रैंडम लगा रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि क्या चीज़ स्क्रीन पे आएगी, कैसे क्या होगा, तो शायद ये डाउनलोड नहीं हो पाए। बट यहाँ से आपको पता चलेगा। धन्यवाद कर रहे हैं। और 15 दिन इन्होंने तैयारी ज़्यादा अच्छे से की है, उससे ज़्यादा की नहीं थी इन्होंने, और ये 2 सब्जेक्ट्स में इनका पास हुआ। मुझे इस टाइम नहीं मालूम कि 2 सब्जेक्ट कौन से वाले हैं इनके ये। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट हैं, ये भी फायर सेफ्टी का पेपर देने गए थे, डिस्टिंक्शन लेकर के आया। ये वो सब्जेक्ट है फायर सेफ्टी जिसका पिछले 2 साल से हवा बना हुआ था कि ये पास भी होगा कि नहीं होगा। इस साल हमारे हिंदुस्तान के लोग जो एग्जाम देने गए थे वो डिस्टिंक्शंस लेकर के आ रहे हैं। अब देखिए ये फायर सेफ्टी आ गया, ये 56 मार्क्स आ गए, ये भी पास हो गए। उसके बाद देखते हैं ये फिर से फायर सेफ्टी 73 मार्क्स आ गए। उसके बाद देखते हैं ये बड़ा छोटा सा फोटो आ गया, इसमें क्या है, ये भी फायर सेफ्टी है, ये भी फायर सेफ्टी, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। 59 मार्क्स हैं, फायर सेफ्टी मार्च 2026, इनका भी पास हो गया। और ये आई थिंक ये स्लाइड हमारी खत्म हो गई यहाँ पे। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को देख करके ये एनालाइज जरूर किया होगा कि अगर आप मेहनत करते रहो और तरीके से पढ़ाई अगर आप अपनी जारी रखो तो आपके ये जो मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं वो भी पास हो जाते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।